फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सबके केवीएस का एग्ज़ाम तो हो चुका है और जल्द ही आपको आपके केवीएस का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आपको मिल जाएगा। आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल श्योर होंगे कि हमारा सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर कुछ ऐसे भी होंगे जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि एग्ज़ाम इतनी जल्दी में हुआ था कि कुछ पता नहीं चला एग्ज़ाम का, सिलेबस का कितना हुआ कितना करना। जो बहुत इजी टॉपिक थे हम वो भी नहीं कर पाए थे ठीक से, तो हमारा एग्ज़ाम कुछ का एग्ज़ाम ठीक नहीं गया होगा। तो देखिए भाई, जो होना था हो गया। अब करना क्या है, आगे करना ये है कि अब देखना आगे को है। जो हमने सिलेबस किया था लगभग 70% सिलेबस तो सभी ने केवीएस के लिए कवर कर लिया था। तो अब करना क्या है कि हम आगे का 30% सिलेबस उसमें ऐड करके पूरा 100% सिलेबस अपना कर लें और एक एडवांस लेवल से तैयारी करके हम किसी भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। देखिए, केवीएस के एग्ज़ाम को देखकर क्या पता चला, एक चीज़ हमें पता चलती है कि हमें टाइम की कितनी कमी थी। सेंट्रल बोर्ड ने इतनी जल्दी में एग्ज़ाम कराया था कि हमें बहुत कम टाइम मिला किसी भी अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर। बात करें DSSB PRT क्वालिफ़िकेशन की, देखिए अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हो और किसी भी NCT मान्यता प्राप्त संस्थान से DLED या BLED कोर्स किया हो और शिक्षक प्रशिक्षण के अलावा आपके पास सीटेट पेपर फर्स्ट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए। आपके पास उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। बात करें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, देखिए जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी, और प्रत्येक सेक्शन 100 नंबर का होता है। सेक्शन ए बात करें सेक्शन ए में, तो सेक्शन ए में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? नंबर 1 जनरल अवेयरनेस होता है 20 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी 20 मार्क्स की, और मैथ अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज भी 20 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज भी 20 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का होता है सेक्शन ए। और सेक्शन बी भी टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें पेडागोजी होती है। पेडागोजी वही जो आपने अपने अपने कोर्स में BEd BTC कोर्स में पढ़ी होती है, वही इसमें पेडागोजी में आता है। देखिए जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात करें तो इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जनरल अवेयरनेस में हमें सबसे पहले देखिए जनरल अवेयरनेस में हमें हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है और आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हमें यानी कि हमें इतने टॉपिक इतने सब्जेक्ट हमें जनरल अवेयरनेस में पढ़ने हैं। और करंट अफेयर भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना होता है, तैयार करना होता है। कि नेक्स्ट है रीजनिंग में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? सिमिलरिटीज़, एनालॉजी, डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और फिगर क्लासिफिकेशन। देखिए हमें कितना कुछ पढ़ना है, बहुत सारा सिलेबस है DSSB का। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ के बारे में। इसमें क्या है, आपको डेसिमल पढ़ना होगा, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज। नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रेशन, LCM HCF, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम। मैथ में भी लगभग सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखिए कितना कुछ हमें पढ़ना है। इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या है।
इंग्लिश लैंग्वेज में फिल इन द ब्लैंक है, स्पेलिंग एरर है, आइडियम्स एंड फ्रेज है, सिनोनिम एंड एंटोनियम है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। नेक्स्ट है हिंदी लैंग्वेज। देखिए हिंदी भाषा में हमें क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में हमें पढ़ना है हिंदी की समझ, शब्दावली, हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची और समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, वाक्य संरचना। हिंदी में भी बहुत कुछ हमें है पढ़ने के लिए। लास्ट में है पेडागोजी। पेडागोजी हमारी डीएलएड बीएड लेवल तक की रहेगी, और ज़्यादा कुछ उसमें नहीं होता पढ़ने के लिए। आपने जो अपना बीएड में पढ़ा हो या आपने जो कोई भी कोर्स किया हो जो उसमें आपने अपनी पेडागोजी पढ़ा होगा वही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।